सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि सुमंतः। मैं हूँ सुमंत। डॉक्टर सुमंत यूट्यूब चैनल में आप सभी को गीता पढ़ने के लिए स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ये श्लोक कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, ये सब हम जानते ही हैं। फिर एक बार आप लोगों को बताते हैं। पहले श्लोक में राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आकर बोल रहे थे कि पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी गण है। ये सब बताने के बाद मतलब 4, 5, 6 नंबर श्लोक के माध्यम से राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी थे ये सब बता चुके हैं। अभी 7 नंबर श्लोक के द्वारा अपने सेना में यानी कौरवों के सेना में कौन कौन महारथी गण है ये सब बताने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। द्विजोत्तम का मतलब होता है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। मतलब द्रोणाचार्य को ही बोल रहे हैं राजा दुर्योधन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्षों में प्रधान कौन कौन है आप समझ लीजिए, और हमारे सेना में और भी जो जो प्रधान सेनापति हैं आपकी जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। तो चलिए हम श्लोक जैसे पढ़ते हैं, मतलब श्लोक का पूरा डिटेल्स अभी जानेंगे। तो पहले क्या करेंगे? पहले इस श्लोक का पदच्छेद करेंगे। तो चलिए पदच्छेद करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाः, अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। श्लोक में क्या था? श्लोक में ऐसा था अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ब्रवीमि ते। ये हो गया इस श्लोक का पदच्छेद। तो चलिए हम लोग अभी एक एक पद का परिचय जानेंगे, विस्तारित जानेंगे क्या कैसे कैसे ये पद बनता है। जैसे अस्माकं, तो हम लोग जानते ही हैं अस्मद दकारांत सर्वनाम शब्द है। इस शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप बनता है अस्माकं। अस्माकं तु एक अव्यय पद है। अस्माकं तु विशिष्टाः, अकारांत पुंलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है विशिष्टाः। अस्माकं तु विशिष्टाः ये होता है यद दकारांत सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है ये।
अस्माकं तु विशिष्टाये, तान् अस्माकं तु विशिष्टाये, तान्निबोध द्विजोत्तम। तान् दकारांत सर्वनाम पुंलिंग शब्द द्वितीया बहुवचन में है। निबोध, नि उपसर्ग पूर्वक बुध धातु परस्मैपदी लोट लकार मध्यम पुरुष द्विजोत्तम, द्विजोत्तम अकारांत पुंलिंग शब्द संबोधन एक वचन में है। अभी नायकाः अकारांत पुंलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में है नायकाः। मम अस्मत् शब्द, अस्मद् दकारांत सर्वनाम षष्ठी एक वचन में है मम। नायकाः मम सैन्यस्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द षष्ठी एक वचन में रूप बनता है सैन्यस्य। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम, संज्ञार्थम ब्रवीमि ते, ते युष्मद् दकारांत सर्वनाम शब्द चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है ते। संज्ञार्थम अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया एक वचन में रूप बनता है संज्ञार्थम। ब्रवीमि ब्रूई धातु परस्मैपदी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है ब्रवीमि। तो चलिए इस श्लोक का हम अभी अन्वय जानेंगे। अन्वय यानी समुचित क्रम में बैठाना या सजाना। तो चलिए हम इसका अन्वय जानते हैं। द्विजोत्तम अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध, मम सैन्यस्य ये नायकाः तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि। इदानीं अभी इस श्लोक का तात्पर्य या संस्कृतार्थ आप लोगों को मैं कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी दुर्योधन, राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को बोल रहा है, हे द्रोणाचार्य मम सैन्ये ये विशिष्टाः सेनापतयः सन्ति तान् भवान् जानाति एव, तथापि भवतः संज्ञानार्थं तेषां नामानि अहम स्मारयामि इति। अभी इस श्लोक का हिंदी अर्थ आप लोगों को बोल रहा हूँ। राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को बोल रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्षों में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो प्रधान सेनापति है उनको बतलाता हूँ।